अभी एक नया पैटर्न चालू कर दिया है कि रोड पे नमाज पढ़ना चालू कर दी। अगर हम रोड पे हनुमान चालीसा करेंगे तो क्या होगा, आप ये बताओ। अंदर कर दिया जाए। बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा और बंद होने को तैयार है। ये इस प्रकार की योजना की तैयारी चल रही है। एक षड्यंत्र चल रहा है कि गृह में, देश में गृह युद्ध हमको तैयारी कर रहे हैं और गृह युद्ध की तैयारी है। 110% गृह युद्ध की तैयारी है पूरे भारत के अंदर। ये चाहते हैं कि अगर देश में कहीं अराजकता होगी, किसी दिन कोई गृह युद्ध करना होगा या कोई ऐसी योजना होगी हमारी, तो हम इस मस्जिद के माइक से लोगों को सूचित कर देंगे और सूचित करके ये बोलेंगे कि तैयार हो जाओ। और अभी मस्जिद में बोलते हैं ये तैयारी जाओ। तो बड़ी बात है, सुबह नमाज होने के बाद एक नई कथा चालू हो गई है। कोई मर गया है तो उसके ऊपर से, अजान के ऊपर से, फलाने महरूर के इस क्षेत्र में उनका इंतकाल हो गया है और अपन को फलानी मस्जिद में अपने को यहाँ पर उनका शेरे होगा और उसके बाद यहाँ से हम कब्रिस्तान के लिए और प्रस्थान करेंगे। तो ये कौन सा कार्य की स्थिति, इन्होंने एक वातावरण अभी नया निर्मित कर दिया और बहुत ज़्यादा रूप से इन्होंने कर दिया है। पहले बहुत छोटे हर शहर में, कस्बे में, हर क्षेत्र में होती थी, सुबह अजान होती थी। अब अजान में क्या करा इन्होंने, 2-2 किलोमीटर, 1-1 किलोमीटर भोंगे लगा रखे और घरों तक पहुँच के लंबे दूर तक, इतने लंबे दूर तक के भोंगे लगा रखे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मृत्युंजय चौबे। देखिए, हमारे सामने दिनेश पांडे बैठे हैं और पांडे जी हैं इंदौर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष। एक बड़ी मुहिम खोली है शहर में। इनका कहना है कि जो मस्जिदों से ध्वनि आ रही है, सुबह 5 या 5:30 बजे से आने स्टार्ट हो जाती है। ध्वनि इतनी शार्प होती है कि जो आसपास के रहवासी होते हैं बहुत परेशानी होती है। तो इसके खिलाफ पांडे जी ने एक मुहिम खोली है। पांडे जी, मुझे आप ये बताएं कि जो आपने मुहिम छेड़ा है मस्जिदों के अगेंस्ट, तो क्या ये मस्जिद के अगेंस्ट है कि मंदिरों के अगेंस्ट भी है? हमारे ध्वनि के विरोध में है। हमें किसी समाज या किसी धर्म के विरोध में हम कोई काम नहीं कर रहे, पहली बात है। दूसरी बात यह है कि मस्जिद पे से इस प्रकार की अजान क्यों सुबह 5:30 बजे से प्रारंभ होते हैं और सुबह 5:30 बजे के बाद में तो शाम रात तक 10:30 बजे तक इस प्रकार की अजान इनकी चलती है, जो कि इतनी ताकत से पहले बहुत मद्दा चलता था तो लोग उसको सहन करते थे कि नहीं भाई, सबके धर्म की बात है और सबके धर्म में इस प्रकार के रोक नहीं लगाना चाहिए। मगर मजबूरी ये हो गई कि अब इस प्रकार का ध्वनि इतनी तेज चालू कर दी है कि और एक जगह नहीं, आस पास में उसी क्षेत्र में कम से कम 20-20 मस्जिद आसपास है की, और सब दूर से जब भोंगे चालू होते हैं तो उस क्षेत्र का हर आदमी सोया हुआ, बीमार से बीमार व्यक्ति अस्पताल और कोर्ट या जिस प्रकार से बच्चों का स्कूल या जिस प्रकार की स्थिति होती है वो इतनी दर्दनाक होती है, इतनी असहनीय होती है आवाज़, जिससे कि भगवान के नाम से किसी को तकलीफ नहीं है, मालिक के नाम से किसी को तकलीफ नहीं है। मगर इस प्रकार से भगवान के नाम से आवाज़ लगाना, इस प्रकार से चिल्लाना एक ठीक नहीं है। समाज को तकलीफ देना बुरी बात है। जो सुबह 5 बजे की बात होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो रात में पढ़ाई करते हैं, उनको भी जगना पड़ता है। शार्प एक साउंड होती है, तीव्र ध्वनि होती है, जिसकी वजह से कान में भी तकलीफ होती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं पांडे जी कि क्या इसके आप लोगों की डिमांड क्या है? क्या इसके प्रति आप लॉ लेकर आएंगे? क्या इसका क्या निराकरण क्या है इसका? इसके प्रति लॉ है, लॉ बना हुआ है, उस लॉ के अनुसार ये काम नहीं कर रहे हैं। ये तो सिर्फ मानसिक रूप से है ना परेशान करना कि हर जगह जगह गलियों में भोंगे लगा दिए। नमाज पढ़ने के लिए जब खुदा के पास इबादत करने के लिए जब आते हैं तो वो मस्जिद में सब लोग आते थे, अब घर पे ही पढ़ने लग गए हैं, उनका ऐसा भाव बन गया है। तो अगर इस प्रकार की स्थिति बनी तो क्या होगा शहर का? अगर हर जगह जगह ये और सबसे बड़ी बात ये, सुबह नमाज होने के बाद एक नई कथा चालू हो गई है। कोई मर गया है तो उसके ऊपर से, अजान के ऊपर से,
फलाने महरूर के इस क्षेत्र में उनका इंतकाल हो गया है और अपन को फलानी मस्जिद में अपने को यहाँ पर उनका शेरे होगा और उसके बाद यहाँ से हम कब्रिस्तान के लिए और प्रस्थान करेंगे। तो ये कौन सा कार्यक्रम है भाई? मेरे घर मरा है तो मेरे मोहल्ले में सूचना मैं व्हाट्सएप मोबाइल फ़ोन से करूँगा। अब ये माइक के ऊपर अगर मैं इस प्रकार की सूचना दूंगा तो ये कौन सी सत्यता है, ये बताइए। पांडे जी, कहीं ना कहीं ये तो दादागिरी है, यानी कि अगर बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं तो उनको होने दिए जाए, ये जो एटीट्यूड है गलत है। लेकिन मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा पांडे जी कि हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, जहाँ पे व्हाट्सअप है, फेसबुक है, डिजिटल मीडिया है। अगर आप किसी को पर्सनली इन्फॉर्म करना चाहते हैं आसानी से कर सकते हैं, तो फिर ये माइक क्यों? नहीं, वो बहुत ये इसके लिए आगे पीछे एक सोची समझी एक रणनीति एक राजनीति है। राजनीति भी नहीं, मैं इसको राजनीति नहीं बोलता हूँ, ये राजनीति नहीं है। ये जनता को परेशान करना और एक प्लानिंग षड्यंत्र है और ये षड्यंत्र पूरे देश के ऊपर लागू हो रहा है। ये चाहते हैं कि अगर देश में कहीं अराजकता होगी, किसी दिन कोई गृह युद्ध करना होगा या कोई ऐसी योजना होगी हमारी, तो हम इस मस्जिद के माइक से लोगों को सूचित कर देंगे और सूचित करके ये बोलेंगे कि तैयार हो जाओ। और अभी मस्जिद में बोलते हैं ये लोग, तैयारी रहो, बकरे सरीका काटना है, ये बोला जाता है। बिल्कुल बोला जाता है और ये बोला जाता है, मगर ये इस प्रकार की योजना की तैयारी चल रही है, एक षड्यंत्र चल रहा है कि गृह में देश में गृह युद्ध हमको तैयारी कर रहा है और गृह युद्ध की तैयारी है, 110% गृह युद्ध की तैयारी है पूरे भारत के अंदर। इसी के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। इसके लिए लड़ रहे हैं, इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं अपन, और आवाज़ उठा करके अपन ये आवाज़ उठा करके अपन इस चीज़ के लिए हमारा सारा एडवोकेट, हमारे बंधु सब इस चीज़ में, और जगह जगह हम पूरे थाना क्षेत्र में ज्ञापन दे रहे हैं, पूरे हमारे एडवोकेट बंधु, हमारे सभी एडवोकेट। क्योंकि अब क्या हो गया है कि जब हमारी कोर्ट चालू होती है, अब कोर्ट के पास में कम से कम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास में 12 से 15 मस्जिद है, हाई कोर्ट के पास में 3 से 4 मस्जिद है। डिस्टर्बेंस हाँ, कलेक्टर ऑफिस जो सरकारी विभाग है वहाँ पर आसपास मस्जिदें हैं बनी हुई है, पहले भी मस्जिद बनी थी और आज भी मस्जिद है, मगर मस्जिदों की मीनार ऊंची हो गई है। पहले मस्जिद छोटी छोटी थी, जगह बड़े थे, अल्लाह की इबादत सब दूर की जाती थी, भगवान का सब दूर पूजन हवन किया जाता था, मगर इस प्रकार की स्थिति आज तक नहीं देखी जो इस प्रकार की षड्यंत्रकारी स्थिति बनी हुई है पूरे देश के अंदर। आपका कहना है कि किसी धर्म के अगेंस्ट आप नहीं है, कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन जो ये काम किया जा रहा है, जो ध्वनि प्रदूषण किया जा रहा है, जो शार्प वॉइस में लोगों को माइक लगाकर बोला जा रहा है सोसाइटी में सुबह 5 बजे, आप उसके अगेंस्ट है? हाँ, मेरा मतलब है ध्वनि प्रदूषण के साथ में नहीं है, हम अज्ञानी नहीं है, हम मूर्ख नहीं है, हम वकील हैं और हमें हर चीज़ की भाव है कि व्यक्ति क्या कर रहा है। ये षड्यंत्र कर रहा है, पूरे देश में एक षड्यंत्र चल रहा है और षड्यंत्र के अनुसार जो अच्छे मुस्लिम हैं वो नहीं चाहते इस प्रकार का कृत्य करना, मगर कुछ कतिपय ऐसे लोग हैं जो इस देश में वातावरण बिगाड़ रहे हैं। उसमें एक इंदौर में भी इस प्रकार की ये ध्वनि युद्ध है, ये भी हम लोगों को प्रताड़ित करने के लिए है। अगर मान लो, सोच लो, अगर मेरे घर के पास में या मेरे आसपास के जितने मंदिर है और उसमें मैं भोंगे लगा दूंगा और जब इनके मस्जिद की जैसी अजान चालू होए और मैं हनुमान चालीसा चालू कर दूंगा तो एक लड़ाई नहीं चालू हो जाएगी कि नहीं? और उससे देश की जनता परेशान होगी, देश की जनता परेशान होगी। ये मैं और आप परेशान नहीं होंगे, हम तो देश की जनता परेशान होगी, छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं, माता बहनों के माइग्रेशन की बीमारियां हो रही है। और कितनी देर तक करोगे? अजान कोई ये होती है, अजान सारी सूचनाएं उसके माध्यम से पहुंचने लग गई। भाई पहले अजान होती थी, आजकल सूचना तंत्र बन गया है। ये सूचना तंत्र बंद होना चाहिए, निश्चित बंद होना चाहिए। और अगर ये बंद नहीं करेंगे तो इसके लिए अलग व्यवस्था बना के काम करना पड़ेगा एडवोकेट को।
पांडे जी, आप चूंकि इंदौर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, आपसे कितने वकील जुड़े हैं और कितने वकील इस मुहिम में आपके साथ हैं? मेरे 7,500 वकील हैं। मेरे साथ में मुस्लिम समुदाय के वकील भी हैं। वो भी अगर मन में ओरिजिनलिटी में सोचेंगे या ओरिजिनल उनसे बात करेंगे तो वो भी इसका विरोध करना चाहते हैं, मगर दबे मन से वो बोल नहीं पाते हैं। क्यों नहीं मान? क्योंकि कानून में इस प्रकार की कोई चीज़ नहीं लिखी है कि हमारे कार्यों के द्वारा किसी को परेशानी आए। कानून में स्पष्ट है कि हमारे द्वारा किसी को तकलीफ हुई यानी वो एक तरह से अफेंस है और वो तकलीफ है। हम ये ध्वनि से भी तकलीफ है और हमको फिर हम कह रहे हैं ये ध्वनि से तकलीफ तो है ही है, मगर ओरिजिनल षड्यंत्र है और देश को गुमराह किया जा रही है जनता को। और ओरिजिनल षड्यंत्र यह है कि आगे बहुत बड़ा गृह युद्ध की तैयारी है और निश्चित गृह युद्ध होगा। शहर के सब लोग खामोश बैठे हैं, खामोशी है शहर के अंदर, भारत के अंदर, मगर ओरिजिनलिटी इनकी इतनी इस प्रकार के माध्यम से तैयारी है और गुमराह कर रहे हैं नवयुवक लड़कों को, गुमराह करके बेवकूफ़ बना करके और समाज को एक गलत दिशा में ले जाना चाहते हैं और दंगे भड़काना चाहते हैं भारत के अंदर। जिसके खिलाफ हैं आप? हमें पूर्ण रूप से हम खिलाफ हैं और हम ये होने नहीं देंगे। और अगर उनको ऐसा है तो हमारी लाहत पे से गुजरना पड़ेगा। मैं अगर जानना चाहूँ, देखिए आपने कहा कि 7,500 वकील आपसे, आपके एसोसिएशन से जुड़े हैं, मेंबर्स हैं, इनमें से कितने मैक्सिमम लोग आपके साथ हैं अभी इस मुहिम में? मैक्सिमम ये मैंने व्यक्ति दिनेश पांडे अध्यक्ष है बार का, तो इसका मतलब पूरा भारत, मैंने इंदौर का वकील उसके साथ में है, 100% साथ में। क्योंकि मैं गलत बार को गलत दिशा में नहीं ले जाऊंगा। ये लड़ाई शहर की है और समाज की, और समाज के लिए हमने काला कोट पहना। उसमें कोई मुसलमान हो या हिंदू हो या ईसाई हो, अगर ईसाई भी अगर इस प्रकार से लगाने लग गए भोंगे तो कल क्या होगा? कहाँ जाएंगे लोग, कहाँ भगेंगे? अगर हिंदू अगर घर घर में भोंगे लगाने लगेगा तो क्या करेंगे? इतने मंदिर है भगवान के, अगर हर मंदिरों पे भोंगे लग गए और 6 टाइम हनुमान चालीसा हुई तो लोग है ना, मैंने आपो आप मर जाएंगे, मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आपका ये कहना है कि अगर हनुमान चालीसा भी बजती है मंदिरों पे तो आप उसके के खिलाफ हैं? हाँ, खिलाफ है ना भाई। मंदिर पे एक समय होता है, कोई चीज़ का, मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई भी चीज़ हो, एक समय होता है, एक सीमा होती है। उस सीमा में ही हर चीज़ अच्छी लगती है कानून के हिसाब से। और ये पूरा षड्यंत्र है और षड्यंत्र के अनुसार कार्य चल रहा है। अध्यक्ष के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको डर नहीं लगता? क्योंकि कुछ समय पहले सोनू निगम, जो कि एक गायक है, उन्होंने ऐसा ही कुछ बयान दिया था मस्जिदों की आवाज़ को लेकर, लेकिन उनको उनके ऊपर बहुत सारे प्रश्न किए गए, बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगे, तो उनको आगे चलकर माफ़ी मांगनी पड़ी, बहुत ही प्रेशर में आ गए थे। इसको देखने के बावजूद भी क्या आपको डर नहीं लगता कहीं ना कहीं मीडिया में हाईलाइट हो जाए, कहीं ना कहीं आपके लोग, क्योंकि एक मीडिया में विशेष सेक्शन है जो एक इसको प्रोटेक्शन करती है, तो क्या आपको डर नहीं लगता पांडे जी? मैं काहे को डरूं? मैं इस धर्म में, समाज में, भारत में आकर के पैदा हुआ हूँ, इस भारत माता का लाल हूँ मैं, और मैं क्यों डरूं? क्या कारण है? मैं कौन सा गलत काम कर रहा हूँ? मैं समाज की तकलीफ को दूर करने के लिए यह आंदोलन में सहयोग कर रहा हूँ, तो इसके लिए कोई ये थोड़ी है कोई मैं हथियार लेकर के लड़ाई झगड़े थोड़ी कर रहा हूँ या मैं किसी के धर्म के को गाली बक रहा हूँ। मगर कोई अपने धर्म का प्रसारण करते हुए और मेरे धर्म को तकलीफ देगा तो मैं उसको संघर्ष करके उसको मिटाने की ताकत रखूँगा। मैं आपको क्या लगता है पांडे जी, एक तरीके से मुहिम है जो आपने छेड़ी है, इसमें आपकी जीत होगी या हार? हार जीत के लिए तो कोई मुहिम नहीं चलाई जाती है। हार जीत के लिए कोई भी काम नहीं किया जाता है। समाज के अंदर अगर इतनी सी भी बात पहुंच जाए तो ये मान के चलो कि वही हमारी जीत है। बात ये नहीं है हमको पेपर में छाना और ये टीवी और इनके ऊपर आने के लिए हमको शौक नहीं है। हम बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं। लेकिन आप एक अध्यक्ष हैं, लेकिन मान लीजिए कि जो इंटरव्यू ले रहे हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट देखते हैं, आपको टीवी डिबेट में बुलाएंगे तो आप तैयार हैं?
मैं तैयार हूं ना। जब डिबेट में लोग बैठते हैं तो मुस्लिम समुदाय के बड़े बड़े मौलवी कैसे कैसे शब्द बोलते हैं, कितना कितना बदतमीजी से व्यवहार करते हैं। समाज को मैंने गर्त में ले आके भटक के रख रखा। उन्होंने अपने धर्म के समाज के नाम पर बेवकूफ़ बना रहे हैं और हम लोगों से माथापोड़ी कर रहे हैं शहर के अंदर। और मुस्लिम समुदाय को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं ना, पूरे मुस्लिम समुदाय को ही बना रहा है। आज वो ढंग से उनके बाल बच्चे परिवार इन भारत के अंदर आराम से खा रहे पी रहे रह रहे हैं। हर प्रकार की सुविधा उनको प्राप्त हो रही है और उनसे उनको वंचित करना चाहते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान, छोटे छोटे पाकिस्तान के रूप में क्या पाकिस्तान बना दिया गया है। आप चले जाओ आज़ाद नगर, आप चले जाओ खजराना, आप चले जाओ चंदन नगर, ये स्थिति है। मैंने इंदौर में अभी एक नया पैटर्न चालू कर दिया है कि रोड पे नमाज पढ़ना चालू कर दी। अगर हम रोड पे हनुमान चालीसा करेंगे तो क्या होगा, आप ये बताओ। आपको अंदर कर दिया जाएगा? बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा और बंद होने को तैयार है। मगर हम इस प्रकार का कृत्य नहीं करना चाहते हैं। ये हमारा देश है और यहाँ की जनता और यहाँ के लोग हमारे हैं और हम जनता और समाज को तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। आपके अध्यक्ष दिनेश पांडे जी, क्या आप इनके साथ हैं गुरुदेव साहब? बिल्कुल पूर्ण रूप से अध्यक्ष महोदय के साथ हैं। वो निश्चित रूप से किसी समाज या किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं है। ध्वनि प्रदूषण किसी भी धर्म का हो, जो पब्लिक के लिए एक समस्या के रूप में किसी को भी अगर परेशानी अगर होती है, तो पांडे जी ने जो मुहिम जारी की है, हम निश्चित रूप से समाज में सुधार लाने के लिए पांडे जी के साथ में। क्या आप भी अपने अध्यक्ष के साथ हैं पांडे जी? पूर्ण रूप से गुरु जी के साथ में है। और अगर आपसे मैं बात करना चाहूँ, क्या आप भी गुरु के साथ हैं? हम पूर्ण रूप से सभी लोग गुरु जी के साथ हैं। आप भी अपना मत दीजिए। मैं पूर्ण रूप से सहयोग करता हूँ और पूर्ण रूप से साथ हूँ। आप वकील हैं यहाँ के, आप साथ हैं गुरु? बिल्कुल बिल्कुल, मैं पांडे जी की बात का हर तरीके से पुरजोर तरीके से हर बात का समर्थन करता हूँ मैं। लेकिन मुझे आप एक समझे कि आप के अध्यक्ष हैं दिनेश पांडे जी, क्या आप इनके साथ हैं जो इन्होंने मुहिम छेड़ी है? बिल्कुल, बहुत सही मुहिम छेड़ी और हम पूरे अधिवक्ताओं का समर्थन है। 300 अधिवक्ताओं के द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है और सभी अधिवक्ता साथ में। और आप? हम सभी साथ में। आप भी आइए पास में, क्यों शर्मा रहे हैं? जो आपके अध्यक्ष कह रहे हैं आप साथ में? जी बिल्कुल साथ में, और बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने। ये सब तो होना ही चाहिए जगह जहाँ। जी जी। लेकिन इन्होंने एक बात और कही कि पहले से लॉ है लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। क्या कारण हो सकते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा? सर अभी इसमें कोई जागरूक नहीं हुआ ना। अभी सर ने आवाज़ उठाई है तो आगे हो जाएगा धीरे धीरे। सब मिलाकर अगर मैं एक सेंटेंस में समझना चाहूँ इसको, तो आप जागरूकता करने का कार्य कर रहे हैं पांडे जी। बिल्कुल कर रहा हूँ मैं। और मैं मेरे देश के बड़े नेता, चाहे किसी भी धर्म के किसी भी समाज के हों, इस प्रकार का कृत्य बंद होना चाहिए और समाज को तकलीफ, वोटों के खातिर समाज को तकलीफ नहीं होना चाहिए। आज विदेशों में भी मस्जिदों को ये रोक लगा दी गई है। हर मस्जिदों पे बाहर, आप दुबई में और भी क्षेत्रों में जहाँ पे कि अमीरात या इधर क्षेत्रों में बंद कर दी गई है मस्जिदों पे से ये अजान का काम। तो भारत में क्यों नहीं, क्या कारण है? यहाँ पर राजनीति होती है। यहाँ वोट की है, वोट की राजनीति के कारण हम लोग परेशान हो रहे हैं। और अगर कोई भी भारत का नेता अगर ये काम करेगा तो पूरा देश उस नेता के साथ में या उस पार्टी के साथ में रहेगा। और मैं उनको कहता हूँ, भगवान से, महाकाल राजा से यही विनती करूँगा कि इनकी बुद्धि सुधारे और इनको इस आंदोलन में सहयोग करके और ये ध्वनि विस्तारक यंत्र का कार्य संपूर्ण रूप से बंद करना चाहिए, जिससे आने वाली कल की देश की समस्या आज ही समाप्त कर ले, अन्यथा बहुत देर हो चुकी होगी। अंत में आपसे मैं जानना चाहूँगा कि काफिला निकल चुका है यहाँ से, ये काफिला कहाँ तक जाएगा? ये दूर तक जाएगी आवाज़। ये तो पांडे जी, दिनेश पांडे जी, आपने दयूद से बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। मैं आपको, आप
समय समय पर इन चीज़ों की आवाज़ उठाते रहते हैं। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत आभारी हूँ।